और आपका टीचर्स सबसे पहले तो आपको बच्चों आज हमारे देश के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर हिंदी दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। उस दिन से लेकर आज तक भारत के अंदर हर 21 वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं या यूँ कहीं हमारे गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं या ऑफिस हैं, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हैं और खासकर हिंदी भाषा डिपार्टमेंट उनके अंदर इस पर्व को मनाते हैं। हिंदी भाषा का थोड़ा सा इतिहास मैं आपको बताया था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे। इतिहास तो हिंदी का बहुत बड़ा है, लेकिन इतिहास को थोड़ा सा पेश करूंगा। हाँ, शॉर्ट के अंदर तो बच्चों हिंदी जो भाषा पूरे विश्व के अंदर आपको पता 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। 3000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं लगभग। और 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों के अंदर वर्णित किया गया। 13 भाषा परिवारों के अंदर तो हमारी हिंदी जो भाषा है वो भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय परिवार का मतलब भारत और यूरोप के आसपास का जितना भी क्षेत्र है जो उसमें हिंदी को बोलते थे, उस परिवार को भारत की आर्य भाषा भी कहा जाता है। और आर्यों का आगमन आपको पता है, आज से 3500 साल पहले मतलब 1500 ईसा पूर्व में आर्य हमारे देश के अंदर आर्य पहली चलती थी हमारे देश के अंदर। तो वो आर्य यूनान के रास्ते से भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर आते हैं। उत्तर पश्चिम की बात करें पहाड़ी इलाका जिसके अंदर कश्मीर का हिमालय है, इसके अलावा कुछ समतल भूमि भी है जहाँ पर सिंधु नदी का प्रवेश करता है। तो सिंधु नदी के पास ये लोगों ने अपना ठिकाना बसाया। ठिकाना इसलिए बसाया क्योंकि उनको ये पता था कि एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए पानी सब कुछ मिल जाए। तो सिंधु नदी थी तो पानी था तो जंगल था और जंगल था तो आवाज था। तो ये लोग यहाँ पर आगे रह रहे थे। छोटी सी कहानी हिंदी भाषा की, हिंदी जो शब्द उसकी भाषा में तो लिख सकती है मगर उसकी कोऑर्डिनेट्स कैसे होती है। तो बच्चों जो ईरान के जो लोग हैं ना वो आर्य कहलाए, लेकिन उनके अंदर भाषा का उच्चारण करके थोड़ा सा भिन्नता था। ईरान के जो लोग हैं वो जो शहर शब्द था ना, शहर शब्द उसको है सबसे उच्चारित करते हैं। जैसे सड़क, तो सड़क को क्या बोलते हैं? खड़क। तो सिंधु नदी के पास रहने के कारण वो क्षेत्र का है सिंध प्रदेश। अब आपको पता है जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित हम बोलते हैं। जैसे कोई लोग हरियाणा गए तो उसको बोलेंगे हरियाणा, कोई महाराष्ट्र को बोलेंगे महाराष्ट्र, है ना। उस प्रकार सिंधु नदी के पास रहने के कारण वो लोग सिंधु प्रदेश के निवासी कहलाए और उनकी भाषा बनी सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंद से हिंदी, हिंदी से आपकी हमारी भाषा हिंदी। तो बच्चों हिंदी का जो विकास है ना वो लगभग 1000 ईस्वी के अंदर हुआ और हिंदी के विकास ने 1000 साल तक उसके अंदर बहुत सी भाषा आती है। सबसे पहले आपको पता है जो भाषाओं जननी वो संस्कृत भाषा है। आपको ये बात संस्कृत भाषा सबकी जननी और संस्कृत भाषा में दो चलते थे, वैदिक और लौकिक। और लौकिक के बाद फिर हमारे भारत के अंदर आते हैं बौद्ध धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म की भाषा पाली भाषा, उसके बाद जैन धर्म आता है, फिर प्राकृत भाषा और उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश ऐसा हुआ कि समय के साथ साथ संस्कृत जो बोलते थे ना वो ब्राह्मण लोग उच्च कैटेगरी के लोग बोला करते थे। सिर्फ संस्कृत बोलने का उनको अधिकार था। आम जनता की भाषा नहीं थी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत को पढ़ने वाले सिर्फ वेद जो ब्राह्मण थे, कुरान थे, हमारे कुंडलियां थी, ये सिर्फ ब्राह्मण लोग ही पढ़ते या राजपूत लोग ही पढ़ते। तो बाकी जितनी ज्यादा कास्ट में भाषा पढ़ने का अधिकार था। फिर जब ये करता है कि संस्कृत का ताली लाकर और फिर अपभ्रंश आती है। अपभ्रंश का मतलब होता है कि भाषा का बिखरा हुआ रूप। अब मतलब लोगों ने क्या किया, अब लोगों को बिना भाषा बोलने लगे, पाली बोली, फिर प्राकृत बोली, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से धीरे धीरे हमारी खड़ी बोली। अपभ्रंश की जो टाइम पीरियड वो 1000 ईस्वी के अंदर हमारे अपभ्रंश आती है। अभी हिंदी की आई नहीं है, अभी अपभ्रंश चल रही है 1000 ईस्वी तो आज से 1000 साल पहले। अपभ्रंश के बाद कुछ हमारे साहित्यकार आते हैं, हमारे कवि आते हैं जिन्होंने हिंदी का आदिकाल लिखा। आदिकाल के अंदर लोग हिंदी के जो खास जो कवि थे वो हमेशा दरबारों में रहते थे। तो दरबारी जो चित्रण था ना तो कवि क्या करते थे, मानो कोई व्यक्ति प्रेम की कविताएं लिखते थे, प्रेम का कवि, लेकिन राजा के दरबार में रहने के कारण उस व्यक्ति को राजा को अंदर माना पड़ता। राजा को चाहिए प्रकृति का कवि, तो प्रकृति
ऐसे आदिकाल लिखा गया। उसके बाद देश के अंदर बहुत ज्यादा अंधविश्वास और रूढ़ियां, आपको पता है उस समय पढ़ाई तो थी, पढ़ने का अधिकार सिर्फ कैटेगरी को था, बाकी अभी तो पढ़ने का अधिकार नहीं था। उसके बाद जब हमारा मध्यकाल आता है, मध्यकाल आपको पता है उसके अंदर तो भक्ति काल आता है। भक्ति काल के अंदर हमारे कबीरदास जी हैं, हमारे गुरु देव जी रहे हैं, ऐसे बहुत से संत रहे, जगह से रहे, मीरा भाई रही, उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया। और वो प्रचार प्रसार किसके अंदर खड़ी बोली के अंदर, हिंदी को, क्योंकि हिंदी हमारे देश की भाषा